जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपका टीचर हसन अयूब और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। एक्चुअली इस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, मतलब गैप आ गया 2, 3, 4 दिन, आई थिंक सो के 4 दिन, 5 दिन का गैप आ चुका है लास्ट लेक्चर और इसमें। तो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज़ कंपाइलर। कंपाइलर के ओ सॉरी, मुझे पहले सिलेक्ट करना चाहिए था। हमारा लास्ट टॉपिक था कंपाइलर, ठीक है? तो उसके बारे में हमने कहा था कि कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को चेंज या ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक? तो वहाँ पे इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ ऐसी लैंग्वेजेज़ होती हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इससे पहले आपसे डिस्कस कर लिया जाए कि इंग्लिश या उर्दू और इवन हिंदी लैंग्वेज जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसकी एक ग्रामर आपको बताई जाती है। इंग्लिश का फ़िलहाल मैं डिस्कस करूँगा कि ही इज़ ऑलवेज़ यूज्ड टू रिप्रेज़ेंट द मेल जेंडर। जब भी लड़के का ज़िक्र करना होगा तो ही, जब भी किसी फीमेल जेंडर का ज़िक्र करना है तो वी यूज़ शी। तो मतलब कहने का क्या कि ग्रामर है, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली यू विल डू मिस्टेक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब कि कुछ असूल होते हैं सी लैंग्वेज के, इवन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, मतलब कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज ले लें तो उसके कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स के तहत आपने प्रोग्राम लिखना होता है। एक रूल फ़िलहाल मैं इधर ही बताऊँगा आपको कि टर्मिनेटिंग साइन होता है ये, जिससे पता चलता है कि हमारी एक स्टेटमेंट इस जगह पे एंड हो गई है, ठीक है? तो अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा भी, रूल्स को वायलेट करें तो क्या होता है, वो आज के लेक्चर में तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। ओके, द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब कि रूल्स जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होंगे, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। वो सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोबॉल, फोर्ट्रान, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक? एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब एक तरह से होता है कदीम, या जिसको हम पुराना कह सकते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। एक्यूरेट का मतलब है करेक्ट, बिल्कुल ठीक प्रोग्राम लिखना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तो फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे, सी लैंग्वेज का जिक्र करते हैं जो कि 1970s में डिज़ाइन की गई थी और इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था, ठीक? तो जब से ये सी लैंग्वेज स्टार्ट है, ठीक है, 1972 इसको कहें, जब से सी लैंग्वेज बनी है, ठीक है, तब से उसके अंदर कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स की मदद से हम कोई भी करेक्ट या एक्यूरेट प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक्यूरेट प्रोग्राम का मतलब है कि उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर, कोई गलती ना हो, आपका वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रिज़ल्ट शो करे, ठीक है? अभी कुछ देर में इसी लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊँगा अभी किस तरह रिज़ल्ट शो होगा, ठीक है? Okay. Next point is syntax of programming language can also be referred as grammar of the programming language। बिल्कुल जैसे इंग्लिश, ऊपर मैंने बताया था कि इंग्लिश या उर्दू या हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप ग्रामर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाएगा ग्रामर की जगह पे, ठीक है? सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन आल्सो बी रेफर्ड एज़ ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कहने की बजाय हम कह सकते हैं कि ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है सिंटैक्स, तो इस वजह से हमने सिंटैक्स ही आगे यूज़ करना है। वी विल नॉट यूज़ एज़ अ ग्रामर, क्योंकि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ आगे इस्तेमाल करना भी आप सीख लें, ठीक है?
कुछ रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स आर ऑलवेज इन अ लोअर केस। रिजर्व्ड वर्ड हम इसी लेक्चर में ऑनवर्ड देखेंगे कि कौन से होते हैं, जैसे कि इंट, आई एन टी, लोअर केस का मतलब स्मॉल में होना चाहिए, ये हमेशा स्मॉल में होने चाहिए। अगर आप ये कर देंगे तो ये गलत है। इसी तरह फ्लोट, ये गलत है, स्मॉल में होने चाहिए। इफ़, हम चैप्टर 3 में इफ़ के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ का आई स्मॉल होना चाहिए, डेट मस्ट बी इन लोअर केस। अक्सर स्टूडेंट्स आई एफ जल्दी में ये लिख देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी गलत है, आई मस्ट बी इन लोअर केस, ठीक। एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपने लिखी इंट ए, तो उसके आखिर पे क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर ये साइन मिस होगा तो वहाँ पे आपका साइंटेक्स एरर आता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आता है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद साइंटेक्स एरर का जिक्र हो रहा है। जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक की बजाय साइंटेक्स एरर कहा जाता है। वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स, मतलब वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स का मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, वाइल प्रोग्रामिंग, और वी कैन राइट इट एज राइट वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स, इफ प्रॉपर साइंटेक्स और रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, अगर तो उसके साइंटेक्स को या रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। द प्रोग्राम डज नॉट गेट कंपाइल्ड का मतलब है, कंपाइल का तो मतलब क्या है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब सोर्स कोड से वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज नहीं हो सकेगा अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स या आपने साइंटेक्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है। इन दिस केस द इन विच केस, इसका मतलब है इन विच केस, जब भी आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, in this case the compiler generates an error and these kind of errors are called syntax error। मतलब जब भी कोई syntax mistake आप करेंगे या rules को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे कंपाइलर एक एरर जनरेट कर देगा, और इन टाइप्स ऑफ एरर को हम क्या कह देते हैं, साइंटेक्स एरर कह देते हैं। इन दिस केस द कंपाइलर जनरेट्स, जनरेट का मतलब क्रिएट या शो एन एरर, एंड दीज काइंड ऑफ एरर आर कॉल्ड साइंटेक्स एरर। कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया इंट एक्स है तो इसके आखिर पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर होना चाहिए। अगर इंट एक्स लिख दिया और आपने साइन नहीं लगाया तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत है, साइंटेक्स एरर आएगा। राइटिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट एफ, सम बच्चों, सम ऑफ स्टूडेंट्स में हैव एन आइडिया कि PRINTF होगा, अगर वहाँ पे आर मिस कर दिया आपने, इवन पी मस्ट बी इन लोअर केस, अगर आप ये भी लिख देते हैं ना तो कंपाइलर उसको गलत ही तस्वर करेगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, एक चीज़ कि इससे पहले वाली स्लाइड भी डेट वाज अबाउट साइंटेक्स, और ये स्लाइड है साइंटेक्स एरर। तो इन दोनों स्लाइडों के ऊपर जो जो मतलब इसके 2 पॉइंट्स और पीछे वाली पे 3 पॉइंट्स है, तो वो सारी डेफिनेशन ही हैं जो आप एग्जाम्स के अंदर लिख के आ सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल गेट फुल मार्क्स। जितने भी पॉइंट्स आपको मार्क करवाए जा रहे हैं वो अगर आप उनको फॉलो करें, उसको याद करें और लिख के आएँ तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप पूरे मार्क्स वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। Okay, the last slide or the topic for today's lecture is that is reserved words, or we can call it as keyword। दोनों का मीनिंग सेम है और समटाइम्स इसको प्री डिफाइंड वर्ड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रिजर्व्ड का मतलब होता है बुक की हुई नीचे, कहा जाता है ना कि मेरी सीट, मेरी फ़्लाइट के अंदर मेरी फ़्लाइट रिजर्व्ड है, ठीक है, मेरी सीट बुक है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जैसे फॉर इंस्टेंस चेयर, इंग्लिश में रिजर्व्ड वर्ड है, जैसे कि चेयर का मतलब कोई भी चीज़ बैठने वाली हो, ठीक है, कोई भी है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, उसके नीचे टायर हो या टायर के बगैर हो, या टेक पीछे हो या ना हो, इसकी ये बाजू जो होती है वो हो या ना हो, हम उसको चेयर ही कहेंगे, ठीक है। तो आइडिया हो जाता है। ही का मीनिंग, he is always used for male gender and she is always been used for
फीमेल जेंडर। तो ये पहले से वर्ड्स डिफाइंड है ना, तो इस वजह से हम इनको इंग्लिश में रिजर्व्ड और कीवर्ड्स कहते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स प्री डिफाइंड हैं। प्री का मतलब होता है पहले से, डिफाइंड एक्सप्लेन। डिफाइन का क्या मतलब होता है? ठीक है, मतलब पहले से एक्सप्लेन किए हुए जो वर्ड्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में, उनको हम रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स डेट आर प्री डिफाइंड। मतलब हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, ठीक है। ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर एंड दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड। मतलब हर एक वर्ड का, जैसे अभी आपको इसी स्लाइड के ऊपर मैं सी लैंग्वेज के तकरीबन 32 रिजर्व वर्ड्स वो सारे के सारे शो होंगे। अब जैसे कि इंट, फ्लोट, इफ, ठीक है, ये पिछली स्लाइड पे आपने बस इनका थोड़ा सा तस्करा किया, डिटेल में नहीं देखा, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, वहाँ पे डिटेल के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो अब कह क्या रहा है, ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग। इंट का अलग मीनिंग है, फ्लोट का अलग मीनिंग है, इफ़ का अलग मीनिंग है, और ये मीनिंग्स कंपाइलर को पहले से डिफाइंड है। हमने सिंपली इनको लिखना है और यूज़ करना है, ठीक है। और इन वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स कहते हैं। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लें। इफ़ अ प्रोग्रामर गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ इट्स ओन इट कॉजेज अ सिंटैक्स एरर। मतलब वो इंट को किसी और मकसद के लिए यूज़ करने की कोशिश करेगा, या फ्लोट को किसी, मतलब जो इसका पहले से मकसद है उससे हट के कोई और किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो तब सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें, इंट, फ्लोट, इफ़, ब्रेक। मतलब 4-5 एटलीस्ट यू मस्ट रिमेंबर 5 रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। टोटल मैंने आपको बता दिया कि 32 है, और इनमें से आपको कोई से 5 याद होने चाहिए। ये देखें, और ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सी लैंग्वेज में कितने रिजर्व वर्ड हैं, 32, ठीक है। एमसीक्यू में ये चीज़ याद रखनी है। ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, इसको काउंट कीजिएगा ये कितने हैं, ठीक है। एक एक कॉलम में कितने, 8, और टोटल कितने कॉलम्स, 4। तो ये देखें 32 हो गए, काउंट कर लीजिएगा। और सी लैंग्वेज के अंदर ये 32 रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग पहले से एक्सप्लेन्ड है, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं अपने, ओके, इस वक्त तक की कोई फीडबैक अगर आपकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसी आज के लेक्चर में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके कोशिश करता हूँ कि करवा दूँ कंपाइलर के अंदर ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, डेफ सी प्लस प्लस को ओपन करने लगा हूँ मैं। ये ओपन हो गया। फाइल के अंदर जाएं, न्यू के ऊपर क्लिक करें और सोर्स फाइल, क्योंकि हम सोर्स फाइल क्रिएट करने लगे हैं। सबसे पहले अच्छा, कीबोर्ड पे शिफ्ट और 3 का, मेरे कीबोर्ड के मुताबिक शिफ्ट प्लस 3 का बटन प्रेस किया तो ये हैश आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूड stdio.h इंट मेन, और मेन फंक्शन स्टार्ट होने लगा है। इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन मैं इस्तेमाल करूँगा, printf हेलो क्लास 10, ओके। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और नीचे गेट सी एच फंक्शन एक यूज़ कर देते हैं। गेट सी एच के लिए मुझे ऊपर एक फाइल लिखनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड kunayo.h। ये गेट सी एच का क्या काम है और kunayo.h क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताऊंगा, क्योंकि गेट सी एच एक प्रॉपर टॉपिक वहाँ पे है, जिसकी प्रोग्राम के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे आउटपुट शो होती है, ठीक है। एग्जीक्यूट शॉर्टकट की F11 है, वो प्रेस कर दें। पूछ रहा है कि किस जगह सेव करनी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ, डेस्कटॉप, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर, ठीक, ताकि नाम याद रहे ना। अब देखें कि वो कह क्या रहा है। एक्चुअली इसके अंदर एक एरर या मिस्टेक है, हमने उस मिस्टेक को ढूंढना है, ठीक है। सिंटैक्स एरर है ऑब्वियसली। अभी एक स्लाइड पे हमने देखा था कि ये नीचे आप आगे देखें, सबसे पहले लाइन नंबर 5 में, मतलब एरर इस जगह पे है, ठीक है। प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। अब प्रिंट के क्या स्पेलिंग होते हैं, प्रिंट
एफ साथ लगाया जाता है रिप्रेजेंटिंग फंक्शन। तो मैंने नहीं लगाया था, तो ये नीचे देखिए उसने सिंटैक्स एरर जनरेट किया था, ठीक है। दोबारा से F11 मैं प्रेस करता हूँ, तो अब एक तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है ना, इसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सारे के सारे रिजल्ट हमारे शो होंगे, ठीक है। इसको बंद करता हूँ और नीचे ये देखें एरर्स और वार्निंग्स, मतलब इस प्रोग्राम छोटा सा है, कोई इसके अंदर ऐसा इशू नहीं है, तो इस वजह से नीचे ये एरर्स और वार्निंग्स में ज़ीरो आ रहा है। अब फॉर इंस्टेंस मैं एक और प्रिंट एफ लगाऊं, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हॉज योर प्रोग्रामिंग गोइंग, आपकी प्रोग्रामिंग की क्लासेस किस तरह जा रही हैं, ठीक। और अब आपको समझाने के लिए मैं आखिर पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाता, जो कि सिंटैक्स एरर होगा। F11 मैंने प्रेस किया, तो देखें लाइन नंबर 7। अब लाइन नंबर 7 का मतलब है कि ये 7 से पहले आपका कोई एरर है, क्योंकि स्टेटमेंट टर्मिनेटर जब आप नहीं लगाया तो ये दोनों असल में एक ही चीज़ें बन गई, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। तो इसको सेपरेट करने के लिए मुझे इधर लगाना पड़ा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसको F11 प्रेस किया, तो आउटपुट देखें, हेलो क्लास 10 हाउ इज़ योर प्रोग्रामिंग गोइंग ऑन। अब इसमें देखिए 10 के बाद ही अगली लाइन आ गई है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, इधर मुझे लगाना पड़ेगा बैकस्लैश n। बैकस्लैश n क्या चीज़ है, ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर एस्केप सीक्वेंस है, नई लाइन के ऊपर इसके आगे वाला जो भी प्रिंट एफ होगा वो नीचे वाली लाइन पे आउटपुट शो करेगा, ठीक है। अभी देखें कैसे होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप, ओके। साइंटेक्स का पता चल गया। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट x इक्वल टू 5। इंट रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं ना, ये ऊपर भी लिखा हुआ इधर भी लिखा हुआ, तो रिजर्व वर्ड्स आमतौर पे हाईलाइट हो जाते हैं। अब ये वैल्यू भी मैं डिस्प्ले कर, आप वैल्यू कैसे डिस्प्ले होती है वो एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में। इधर मैं आप बस काम करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। परसेंटेज डी, इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, और इधर वेरिएबल का, अब कुछ बच्चों ने प्रोग्रामिंग की होगी थोड़ी बहुत, उनको आइडिया होगा कि क्या काम हो रहा है। बाकी समझाना ये चाह रहा हूँ कि इंट एक्स क्या है। एक्स की टाइप इंटीजर होगी, इसी चैप्टर में इंटीजर के बारे में बता दूंगा कि क्या है, ठीक है। 2-3 लेक्चर्स बाद इंशाल्लाह ना हमने डाटा टाइप्स को स्टार्ट कर देना। इंट क्या है, फ्लोट क्या है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखें 5 लिखा आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, इधर मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स। अब तो चैप्टर 2 की थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भी आपको करवा रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे एकदम से आपके लिए प्रेशर या बर्डन ना हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स 5 जी, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जो भी चीज़ आप इधर लिखेंगे ना इन्वर्टेड कॉमा में, वैसी ही आउटपुट आपको एक तरह से शो होने लग पड़ेगी, ठीक है। तो आज का बस इतना ही काम रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इसको रिवाइज कर लें, कॉन्सेप्ट समझे। माय मेन फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, कि आप चीज़ों को समझें कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, खाली रट्टे के ऊपर ना बैठें। खासकर अगेन मैं वही कहता हूँ हमेशा कि वो स्टूडेंट्स जो कि इसमें आना चाहते हैं, CS या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी से इन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि क्या है, ठीक है। ये सोर्स फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक। और ये है हाँ कंसोल स्क्रीन जहाँ पे रिज़ल्ट शो होता है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आज के लिए रखते हैं, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं करते आज का। बाकी अपना ख़्याल रखें, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।